आज के समय में लोग उन फसलों की खेती करना ज्यादा चाहते हैं जिनसे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके। एक ऐसी ही फसल है जो किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली साबित हो रही है और वो है चंदन की खेती। चंदन का भारतीय संस्कृति से जुड़ाव भी अच्छा है। बता दें कि चंदन का इस्तेमाल पूजन और तिलक के लिए किया जाता है। हालांकि अब उत्तर भारत के किसान भी चंदन की खेती कर सकते हैं। इसके लिए चंदन के अच्छे और गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करने के लिए केंद्रीय मृदा एवं अनुसंधान संस्थान में खास तकनीक पर काम किया जा रहा है। सुनिए, इसको लेकर CSSRI के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमार ने क्या कुछ बताया है। सबसे पहले तो मैं चंदन के बारे में थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि चंदन क्या है और कहाँ पाया जाता है। चंदन मूल रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंगलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसका किसानों ने इसको अपने खेतों में लगाना शुरू किया है और महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में काफ़ी किसानों ने इसको अपने खेतों में लगाया है और अडॉप्ट किया है। पर धीरे धीरे इसका जो एक उत्तर भारत के किसान भी इसको अपना रहे हैं और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी किसानों ने चंदन की खेती को अपनाया है और इसकी संभावना को देखते हुए और भी बहुत ज़्यादा किसान इसको अपनाने में इच्छुक हैं। अ, कब इसकी शुरुआत की जाती है? किस मौसम में ये लगाया जाता है? कितने प्रकार का चंदन होता है सर? देखिए, चंदन मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। एक लाल चंदन होता है, एक सफ़ेद चंदन होता है। लाल चंदन मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही पाया जाता है। उत्तर भारत में अभी सफ़ेद चंदन के बारे में ही हम जानकारी दे पाएँगे और सफ़ेद चंदन पे ही हम किसानों को इसके लिए किसानों के बीच में से प्रमोट करा पा रहे हैं। और इसको जो लगाने की मुख्य विधि है, चंदन एक परजीवी पौधा है मुख्य रूप से। इसको एक होस्ट प्लांट बोलते हैं। उसकी ज़रूरत पड़ती है लगाने के लिए। तो चंदन और चंदन के बीच में जो हम लगाते हैं चंदन को, ये 12 फीट की दूरी पे लगाते हैं। उसके बीच में एक होस्ट प्लांट देते हैं। होस्ट प्लांट में जैसे आप शीशम हो गया, नीम हो गया, सरू है और आपका बर्मा डेक है, इस तरह के पेड़ लगा सकते हैं। और जो लाइन से लाइन के बीच की दूरी हम जो है 14 से 16 फीट रखते हैं। और चंदन की खेती में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आपके निचले वाले खेत हैं जहाँ पे जल भराव होता है, वो वाले खेतों में चंदन की खेती नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा पानी इकट्ठा होने से चंदन की जड़ें खराब हो जाती है और वहाँ चंदन की खेती सफल नहीं हो पाती। इसलिए जहाँ ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, जल भराव होता है, वहाँ चंदन की खेती ना करें। चंदन में जो एक इरिगेशन जो हम पानी देने की विधि है, वो हम किसानों को बोलते हैं कि आप ड्रिप इरिगेशन जो टपक सिंचाई बोलते हैं, उसको अपना सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कम पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो एक होस्ट प्लांट होते हैं, आपका जो नीम है, शीशम है, सरू है, इसमें समय से समय खाद वगैरह भी दिया करें, ताकि जितना अच्छा आपका होस्ट प्लांट होगा, चंदन भी उतना अच्छा ही रहेगा। इसलिए जो होस्ट प्लांट है, उसका प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा प्रबंधन होस्ट प्लांट का करना है, उतना ही चंदन का करना है, ताकि दोनों साथ-साथ में बढ़ सके। चंदन अपनी खुराक आपके जो न्यूट्रिएंट और पानी है, ये होस्ट प्लांट से लेता है। इसलिए पानी और जो न्यूट्रिएंट है, इसका प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है, होस्ट प्लांट और चंदन दोनों में। हरियाणा के अंदर चंदन की खेती को किस रूप से देख रहे हैं? क्योंकि पहले अब जो किसान हैं, धान, मक्का ऐसी स्थिति पर ही उतरे थे। अब इससे कितना लाभ किसानों को हो पाएगा आने वाले समय में? और कितने समय तक इसकी खेती संपूर्ण हो जाती है? जहाँ पर किसानों के अपनाने की बात है, तो हाँ, जैसे आपने बताया कि किसान मुख्य रूप से धान और गेहूँ की खेती करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे किसान जागरूक हो रहे हैं। वो अलग-अलग तरह की तकनीक भी अपनाना चाहते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे किसान आए हैं, वो चंदन को अपनाना चाहते हैं। अभी हमारे पास एक किसान आए थे, जो 2-3 महीने से आ रहे थे। उन्होंने अपने 10 एकड़ किले में जो है चंदन की खेती शुरू की है। तो जो भी किसान हमारे पास आता है, हम उनको तकनीकी बताते हैं, उनके खेत पे विजिट भी करते हैं तथा उनको जो भी चंदन की जानकारी होती है, उनको समय-समय पर हम देते रहते हैं। तो जो चंदन की फसल जो है, ये पेड़ जो है लगभग 15 साल में तैयार होता है और इसमें जो मार्केट प्राइस है इसका, इस पे निर्भर करता है कि चंदन के अंदर जो तेल युक्त लकड़ी है, वो कितनी बनी है। उसके ऊपर ही सारा इसका जो एक मूल्य होता है, प्राइस है, वो निर्भर करता है। तो आजकल जो है के हिसाब से देखा जाए, तो चंदन का एक पेड़ लगभग 15 साल में कम से कम 60 से 70 हज़ार का बिक जाता है और उससे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इसका रेट भी मिल सकता है। जितनी ज़्यादा इसके अंदर तेल युक्त लकड़ी बनेगी, उसका उतना ज़्यादा
इसका मूल्य होगा। और जितना पुराना पेड़ होगा उतना ज़्यादा उतना अच्छा उसका मूल्य होगा। इसलिए अगर 15 से 20 साल भी लग जाते हैं, अगर ज़्यादा समय तक भी किसान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जितनी चंदन की उम्र बढ़ेगी उसमें उतनी ही तेल युक्त लकड़ी बढ़ेगी और उतना ही उसका मार्केट में प्राइस मिलेगा। फिलहाल जो हमारे पीछे जो चंदन लग रहा है ये कितने वर्ष का है और इसमें क्या कुछ इसमें बता रहे हैं? ये हमारी जो पीछे चंदन लगा है इस फील्ड में, ये हमने 2021 में लगाया था। इसको आज पूरे 3 साल हो गए हैं। हम्म, तो विशेष इसमें क्या देखा जा रहा है, क्या क्या हम कैसे इस रिसर्च हमारा किया? जो ये एक एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है, इसमें हम जो चंदन की जो तकनीकियाँ हैं उसमें हम इसमें टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सी सबसे बढ़िया तकनीकी हम चंदन को अच्छा ग्रो करने के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे आपका होस्ट प्लांट है, कौन हमने बहुत सारी होस्ट प्लांट इसमें लगाए हैं और इसमें हम देखना चाहते हैं कि चंदन को कौन सा होस्ट प्लांट सबसे अच्छा सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा हम इसके जो खाद पानी पे भी हम इस पे देख रहे हैं कि कितना खाद दिया जाए, कितना पानी दिया जाए, ताकि एक चंदन की अच्छी ग्रोथ हो सके। इसके अलावा होस्ट प्लांट को और चंदन को किस तरह से इसको मेंटेन करना, मैनेज करना है ताकि बढ़िया से बढ़िया इसकी ग्रोथ हो और एक अच्छी से अच्छी इसके जो है बाद में बढ़ावा हो जाए इसमें, और ताकि अच्छा उसमें से प्राइस मिल सके। कोई बीमारी आने का भी संभावना रहती है चंदन में? चंदन में अभी तक उत्तर भारत में कोई भी अभी इसकी ज़्यादा बीमारी नहीं आती हैं, संभावना भी कम है। केवल दक्षिण भारत में इसकी एक स्पाइक डिजीज़ मिलती है, वायरस डिजीज़ है। वो सिर्फ दक्षिण भारत के जंगलों में है। अभी उत्तर भारत में उसका कोई भी रिपोर्टेड नहीं है और उसकी संभावना कम है। किसान भाइयों से क्या कुछ कहना चाहेंगे ताकि अधिक से अधिक इस खेती की ओर आए? कितना बेनिफिट उनको आने वाले समय में मिल सकता है? देखिए, चंदन एक बहुत ही फ़ायदेमंद की खेती है और इसका जो मार्केट प्राइस है कभी कम नहीं होगा। हर साल इसका मार्केट प्राइस बढ़ता जाएगा। इसकी पूरी दुनिया भर में इसकी डिमांड है, भारत में ही नहीं लेकिन। इसलिए अ, 1 किल्ले में जो किसान लगभग 250 पेड़ लगा सकता है चंदनी। तो जैसे मैंने बताया कि कम से कम एक पेड़ जो है 60 से 70 हज़ार का बिक सकता है, अगर उसमें जो है उचित जो है तेल युक्त जो है लकड़ी बनी है तो। आपने होस्ट प्लांट इसके साथ लगाया, उसका क्या बेनिफिट जो है चंदन को मिलता है अगर किसान भाई लगाते हैं अच्छे होस्ट प्लांट इसके साथ में? देखिए, चंदन के लगभग 250 होस्ट हैं जो चंदन ग्रो करता है, लेकिन उसमें भी कुछ होस्ट प्लांट बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसको कम सपोर्ट करते हैं, कुछ मीडियम जो सपोर्ट करते हैं। तो जो हमने अपनी रिसर्च की है उसमें हमने पाया है कि चंदन के साथ नीम, सरू है, शीशम है और मिलिया है। ये 4 सबसे अच्छे होस्ट हैं चंदन के, जो चंदन को सबसे अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं और ताकि चंदन जो है जल्दी इसको मैच्योर हो सके। ये 4 होस्ट हैं। किसान भाइयों से आपका कोई मैसेज? किसान भाइयों को मैं यही बोलना चाहता है कि जो किसान अलग से कृषि तकनीकी अपनाना चाहते हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन है, तो उन्हें ज़रूर चंदन की खेती की तरफ जागरूक होना चाहिए। और अगर उनके पास 4 से 5 एकड़ ज़मीन है तो 1 किल्ले में ज़रूर चंदन की खेती लगाएँ। और चंदन के साथ-साथ में कुछ फलदार पौधे भी लगा सकते हैं। अगर किसान 15 साल का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो कुछ हम उनको ऐसी कृषि बानी की तकनीक देंगे ताकि वो उसके साथ-साथ जैसे कुछ फ्रूट के पौधे लगा सकें ताकि उनको हर साल उनसे आय मिल सके। कौन से फ्रूट के पौधे हम लगा सकते हैं इसके साथ में? चंदन के साथ जैसे आप अमरूद भी लगा सकते हो कुछ दूरी पे, जो भी लोकली अवेलेबल फ्रूट है वो लगा सकते हैं। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम डॉक्टर राजकुमार है और मैं यहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि वानिकी के पद पर तैनात हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।